नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 13 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ચેપ્ટર 13 महाप्रस्थान। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, युधिष्ठिर ने मात्र शस्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? जिसका उत्तर आएगा ए, वानप्रस्थ। प्रश्न 2, निम्न में से किसकी सीमाएं निश्चित है? जिसका उत्तर आएगा डी, सभी की। प्रश्न 3, दुर्ग, प्रासाद और समृद्धि भवन में किसकी प्रस्थियां गूंजती रहती है? जिसका उत्तर आएगा बी, चारण की। प्रश्न 4, युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? जिसका उत्तर आएगा सी, सामाजिकता के। आगे बढ़ता पहला हमारी एप्लिकेशन है वेद डिजिटल एज्युकेशन, जेने गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करो। इंस्टॉल कर्या बाद ओपन बटन पर क्लिक करो। त्यारबाद आ प्रकारનું पेज ओपन थशे। અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો અને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો એટલે 4 અંકનો ઓટીપી આવશે। તેને એન્ટર કરો એટલે લોગિન થઈ જશો। ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે। અહીં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન, એ ઉપરાંત તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી અને બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સોલ્યુશન, તદુપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન, જેમાં પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, આ પ્રકારના તમામ વિષયની માહિતી તમને અહીંથી મળતી રહેશે। તો આ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરો। તો ચાલો આગળ વધીએ। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, आर्य शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के कितने आश्रम बताए गए हैं? जिसका उत्तर आएगा आर्य शास्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यासाश्रम। प्रश्न 2, शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? जिसका उत्तर आएगा शिलालेख पर झूठा इतिहास लिखा जाता है। प्रश्न 3, जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? जिसका उत्तर आएगा जड़ चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। प्रश्न 4, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? जिसका उत्तर आएगा अर्जुन जाने जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। जिसका उत्तर आएगा सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि सत्य की प्राप्ति दूसरे के प्रश्न करके नहीं होती, सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। प्रश्न 2, युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है? जिसका उत्तर आएगा युधिष्ठिर ने वस्तुओं के प्रति मनुष्य की आसक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व की दृष्टि से उसका संपन्न होते जाना। प्रश्न 3, युधिष्ठिर के मतानुसार असामान्य कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? जिसका उत्तर आएगा युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध और आतंक अमानवीय कृत्य है। उनके मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यह निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर की एकमात्र चक्रवर्ती समान है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। प्रश्न 1, सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तार में लिखिए। जिसका उत्तर आएगा युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य युद्ध, राज्यों, साम्राज्य, संपदा तथा संबंध आदि कुचकों को अपने चारों के भूलकर अपने आप को सफल मानने लगता है। वह इस सफलता के घेरे में अपने आप को कैद कर लेता है। इतना ही नहीं, वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से
मनुष्य अमरता प्राप्त करना चाहता है, पर दुर्ग, प्रासाद, समृद्धि भवन, चारण प्रशस्ति तथा झूठे प्रशंसा वाले ऐतिहासिक शिलालेखों से कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। प्रश्न 2, युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति पर अपने विचार स्पष्ट करें, जिसका उत्तर इस प्रकार है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। प्रश्न 3, जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं, विमर्श समझाइए, जिसका उत्तर इस प्रकार है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू।